नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ठीक है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है और लाइक भी चिपका देना है। ओ माय गॉड। तो गाइस, आज तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक एनर्जी आ रही है, ब्लैकिश, कुछ ब्लैक। ओ माय गॉड, किसी की बुरी नज़र तो नहीं लगी है ना आपको? पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली किसी की बुरी नज़र लगी है आपके प्यार को। आप दोनों की जोड़ी किसी से देखी नहीं जाती। मे बी कोई आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी जिसको आपकी जोड़ी देखी नहीं जाती। इतनी प्यार भरी जो जोड़ी थी, हो सकता है किसी और की वजह से आप दोनों अलग हुए हो। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस इंसान ने अपने गुस्से में आकर बहुत सारी चीज़ें पास्ट में ख़राब कर दी है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अच्छा खासा रिश्ता था, ठीक है, और हमेशा इस रिश्ते में इस इंसान की चलती आई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कभी कुछ बोला ही नहीं, आपने भी बोला है, आप भी कम नहीं हो आपने भी चलाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन इंसान हमेशा आपके ऊपर हावी होता था, हमेशा अपने चलाता था। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि दिखाई दे रहे कि आप बहुत भोले हो। इस इंसान की झूठी छोटी बातों में भी ना आप मासूम, इतने मासूम हो सकते हो आपकी। इस इंसान ने जो भी बोला बस आपको सच लगता था। स्टार्टिंग में अगर इस इंसान ने बोला कि वो आपसे शादी करेंगे तो हाँ, आपको लगा हाँ डेफिनेटली करेगा। लेकिन बाद में ये इंसान बदलता चला गया। इस इंसान के अंदर बहुत चेंजेस आपने खुद भी देखे होंगे। ये इंसान धीरे धीरे बदलता चला गया। कोई और भी हो सकता है इस इंसान के कान भरने वाले, या तो इसकी फैमिली हो सकती है या तो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है। मुझे ऐसे कुछ फीमेल एनर्जी आ रही है जो नहीं चाहती थी कि रिश्ता बना रहे। वो इसकी मदर हो सकती है या आपकी कोई फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकती है, जिससे नहीं देखी जाती कि ये जोड़ी इतनी खूबसूरत बनी रहे। ठीक है, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पर वाई अक्षर बना है, ई बना है, बताती हो आगे क्या है। यल भी बना है, यू बना है अम्ब्रेला का, और सी बना है, जी बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने हमेशा आपसे झूठ बोला है। आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपको पता भी है। ठीक है, तो गाइस, इसने हमेशा झूठ बोला और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आजकल किसी फीमेल से ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, लेकिन कुछ लोग के लिए हो भी सकती है। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जनरल रीडिंग में यही एक प्रॉब्लम होती है कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती। बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत लोग की एनर्जी यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, और फिर बहुत कभी कभी मुसीबत होती है समझने में आपको भी कि ये सच में रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। तो मैं बता दे रही हूँ कि इंसान किसी फीमेल के साथ बात कर रहा है और आपको इग्नोर किए जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, और गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि इस इंसान ने शादी का वादा किया था और बाद में ये इंसान मुकरने लगा या उन बातों को टालने लगा, या फैमिली को बीच में लेकर आने लगा। ज़रूरी नहीं कि फैमिली इनकार ही करे हर किसी के लिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा है कि सच में इनकी फैमिली नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जानबूझकर बता रहे कि यार मेरी फैमिली नहीं कहती, मैं क्या करूँ यार, मैं तो करना चाहता हूँ शादी, लेकिन मैं क्या करूँ। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। दो ग्रुप है, जो सच में मजबूरी में है, और दूसरा ग्रुप जो है जो बहुत जानबूझकर मजबूरियां पैदा कर रहा है ताकि वो आपको समझा सके कि यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमेशा बातें छुपाना बहुत माहिर है, बातें छुपाने में माहिर है आपका पार्टनर। यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है गाइस। हमेशा आप ही इस रिश्ते में बहुत कुछ देते आए हो, लेकिन बदले में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो वक्त आपको मिला नहीं है। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये आपकी भी बर्थडे हो सकती है, या आपके पर्सन की भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान किसी शादी में, फिलहाल किसी शादी में गया हो और वहाँ की खूबसूरत फोटोज़ इसने डाले हैं। ठीक है, और वो आपको दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब दिखा रहे हैं मतलब प्रोफाइल के ऊपर सेट कर रहे हैं,
दिखा रहे कि वो अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश है वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर से बहुत दुख है। दिखाना कुछ अलग ही है और अंदर कुछ और ही है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि अगर इंसान आपको दिखाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, तो बिल्कुल नहीं। इतना मायूस हो गया है इंसान कि अपनी जुदाई को या अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी फीमेल का सहारा ले रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश करें, ऑनलाइन चैट कर रहे हैं उसके साथ, ताकि उसका अकेलापन जाए। ऐसा उसका इरादा गलत नहीं है, ठीक है। उस फीमेल के साथ या लड़की के साथ बात करके इस इंसान का इरादा गलत नहीं है, लेकिन ये अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है आपका पार्टनर, जो इसने नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कर रहा है। अट्रैक्शन तो बाप रे, गजब का अट्रैक्शन है। आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर बहुत जादू करती है गाइस। ये इंसान आपसे ज़्यादा दूर रह ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, ठीक है। ये इंसान 2 हफ्ते या 2 महीने के अंदर, कुछ लोग के लिए 3 हफ्ते या 3 महीने का भी वक्त दिखाई दे रहा है। इतने वक्त के अंदर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, क्योंकि ये इंसान खुद भी नहीं रहना चाहता आपको छोड़कर। गाइस, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उसकी तरफ से नाइंसाफ़ी इस रिश्ते में हुई है। चलो, कुछ तो बात मानता है ये पर्सन कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन अब भी इंसान क्या कर रहा है, अब भी किसी और से बात करके आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है, लेकिन हाँ, बात तो ज़रूर कर रहा है। ऑनलाइन चैट बहुत ज़्यादा हो रही है अपोजिट सेक्स के साथ, और ये इंसान इसलिए कर रहा है कि ताकि वो आपको भूल जाए या आपके दर्द से छुटकारा मिले, उसको थोड़ी देर के लिए से राहत मिले। ऐसा कुछ इस इंसान का इरादा है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले एनर्जी आई थी कि ब्लैकिश, यहाँ पर किसी की बुरी नज़र लगी है, तो हाँ, बहुत चांसेस है कि बार बार ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते को लगी है। आपकी परफेक्ट जोड़ी किसी से देखी नहीं जाती। आप जब एक साथ चलते हो ना, तो एकदम परफेक्ट दिखाई देते हो, एक दूसरे के साथ मैच होते हैं आपकी जोड़ी, और ये लोगों से देखा नहीं जाता। बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन के कान भरे गए हैं, उनको बताया गया है कि तुम्हें और ज़्यादा कोई अच्छा या अच्छी मिल जाएगी, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो, तुम उसको भूल जाओ, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। मतलब इस इंसान को यूँ कहो तो चने के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश भी किसी ने की है। और बैलेंस तो नहीं है, विक्ट्री खुद वो चाहते हैं, आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते में जीत हो, रिश्ता बहुत आगे जाना चाहिए। ये खुद उनकी एनर्जी है ये। और गाइस, आपके पर्सन हो सकता है कि कॉफ़ी शॉप में जाते हो हमेशा, या तो आप दोनों कभी गए हो तो उनको वो यादें याद आ रही हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है, चाय के शौकीन है ये बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसके लिए मैंने कितनी आदतें बदली। हो सकता है ये इंसान चाय के बहुत शौकीन हो, लेकिन आपको शायद पसंद हो कॉफ़ी, तो इन्होंने आपके लिए कितनी बार कॉफ़ी पी है जबकि इनको पसंद भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। कॉफ़ी का बहुत मुझे ऐसे एनर्जी आ रही। कॉफ़ी कौन पी रहा है कि यहाँ पर, हो सकता है कि आप में से कोई लोग कॉफ़ी पी रहे हो। ओके, तो ये बात है। ये इंसान किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करता तो है, मे बी जिसके भी साथ ये बातें कर रहा है शायद हो सकता है कि आपके बारे में चर्चा कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूँ, उसको भूलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, पल पल मेरे लिए मुश्किल जा रहा है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसके तरफ जा नहीं सकता, मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश इंसान कर रहा है। दुख में तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, मतलब एक एक रात, एक एक दिन इसका कटता नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा दुख में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि यार कब जाएंगे ये दिन, कब वो खुशियों भरे दिन आएंगे, कब आप दोनों की मुलाकात होगी, कब इस रिश्ते में जस्टिस होगा। पेशेंस तो बिल्कुल अब रखा नहीं जा रहा है इनसे। बहुत चांसेस यहाँ पर, बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपका ये पार्टनर आपसे दूर भाग रहा था। बहुत आपने इस इंसान का पीछा किया पास्ट में, आपने इस इंसान को कॉल किए, मैसेज किए, आपने बहुत कोशिश की इस इंसान तक पहुँचने की, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपसे दूर भागना चाहा। पता नहीं क्या इसकी क्या प्रॉब्लम थी, हमेशा आपसे दूर भागता रहा इंसान, और आप इस इंसान को चेस करते रहे, और इंसान भागता रहा। ठीक है, टैरो से जान लेते हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं कि इंसान का चल क्या रहा है इसके दिल दिमाग में। ओके, सबसे पहले 2 ऑफ सोर्स। मैंने बोला ना, इस इंसान की बड़ी ही द्विधा परिस्थिति। देखो, 2 ऑप्शन भी है इसके पास, और दूसरा ऑप्शन इसका परिवार। बहुत चांसेस है कि इसका परिवार दूसरा ऑप्शन हो सकता है,
और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होता, आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और ये इंसान बड़ा द्विधा परिस्थिति में है कि इसको किधर जाना है, क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में भी मिली है, तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंसान के लिए आप ना एक, जैसे कि वो पंचिंग बैग कैसे होता है, कितने भी घुस्से मारो वो लौट कर आएगा, ठीक है, पता है ना आपको। बस वैसे ये आपको हर्ट करता गया है और उसके बाद भी आप इस इंसान की तरफ चले जाते रहे हो हमेशा। कितना भी आपको दर्द दे आप फिर से लौट कर आए। मतलब इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, यूँ समझ लो कि आपको कितनी भी तकलीफ दे, आपको वो कितना भी दर्द दे, आप तो उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसका पीछा करोगे, आप उसके पीछे जाओगे। और बहुत लोग, हो सकता है कि आजकल ये सब कुछ नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अब आप इसका पीछा नहीं कर रहे हो, तो इंसान बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक तो वो मेरा पीछा कर रही थी, अब तक तो मेरे पीछे आ रही थी, अब क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रही है। अगर आप इस इंसान, देखो मैंने बोला ना ये इंसान किसी और से ऑनलाइन बात करता है, अब देखो कैसे टॉप में एनर्जी आ जाती है। ये धोखा हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बार बार मुझे ये बताना पड़ता है। तो ये धोखा आपके साथ कर रहा है इंसान। आप जिंदगी में होने के बावजूद ये इंसान खुद को रिझाने के लिए सही, लेकिन किसी और से बात करता है। देखो आप तो रिझाने के लिए भी तैयार हो, आप तो इसके साथ बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद इसका ईगो देखो कि ये इंसान किसी और से बात करता है खुद को रिझाने के लिए, और ये आपके पीठ में खंजर है, नहीं तो क्या है। तो ये इसकी आदत पड़ गई है इसको, आपको दुख देकर ये इंसान किसी और के पास कैसे खुश रह सकता है, नहीं रह सकता। इसको पता है कि इसका हैप्पीनेस सब आपसे जुड़ा है, इसको सब कुछ पता है, जानता है ये। देखो 3 ऑफ कप्स, वापस वही एनर्जी कि ये इंसान किसी और से बात करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर किसी और से बात करेगा आपके अलावा, तो वो जो दुख है आप दोनों की जुदाई का, वो गम भूल जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी कोई फ्रेंड ही दिखाई दे रहा है। अगर आप एक लड़की रीडिंग देख रही हो तो ये आपकी फ्रेंड है, अगर आप एक लड़का रीडिंग देख रहे हो तो ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, और वही उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये इंसान आपको छोड़कर किसी और से बात करके साबित क्या करना चाहता है, इसका कहना क्या है। आप तो इतने ज़्यादा इस इंसान से प्यार करते हो, देखो आपके साथ बिताए हुए हर लम्हा पे इस इंसान को याद आता है। इसने बहुत फॉर ग्रांटेड आपको लिया है और आप भोले हो, आप समझ नहीं पाते हो, आप बार बार इसके पीछे चले जाते हो। मुझे तो लगता है कि जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा है, जिन्होंने अपने आप के कंट्रोल करके रखा है कि अब आप नहीं जाओगे इसकी तरफ, इसको खुद आना पड़ेगा, तो ये आप बेस्ट कर रहे हो। अगर ऐसा आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए कि इस इंसान को खुद आना चाहिए आपके पास, अब आप नहीं जाओगे इसकी तरफ, ठीक है। और देखते हैं राशि यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है, देखो अपनी फीलिंग्स ये छुपाता है, इसके दिल में क्या चलता है ये आपको बताता ही नहीं है। और एक तरफ देखो कितना परेशान है ये इंसान, ये रात को सोता नहीं है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है और उसको ये भी लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है, देखो दूसरों से तो बड़ी चैटिंग चल रही है और आपसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो 9 ऑफ सोर्स, आपके बिना रहा भी नहीं जाता और आपसे बात की भी नहीं जाती। देखो सारी की सारी फीलिंग्स को कैसे दबा के रखा है इस इंसान ने, दिल में छुपा के रखा है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी सारी फीलिंग्स को इसने छुपा के रखा है और रात भर जागता है, आपकी तस्वीरें देखता है, रोता है, आपके लिए तड़पता है, लेकिन आपसे बात नहीं करता है। तो ऐसा क्या कुछ घटित हुआ है आप दोनों के बीच में कि इंसान तड़पने पर मजबूर है लेकिन आपसे बात करना मंजूर नहीं है इसको। ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। तो रातों की नींद गायब है इस इंसान की। और देखते हैं क्या कुछ आता है। किंग ऑफ कप्स, देखो मैंने अभी क्या बोला था कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन उस प्यार को छुपाता है। सिर्फ प्यार ही नहीं करता तो वो आपकी बॉडी की तरफ इतना अट्रैक्शन फील करता है, आपकी खूबसूरती को बहुत चाहता है। मतलब ये इंसान देखता ही रहता है आपके फोटोज़ को, इसको आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। और इमोशंस भी देखो कितने हैं उसके दिल में। प्रॉब्लम क्या है इनकी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये इंसान इतना चाहता है, इतना पसंद करता है, इतना अट्रैक्शन उसको फील होता है, फिर आपसे दूर क्यों भागता है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपा क्यों रहा है, या आपको ज़्यादा पता है। आप दोनों के बीच में ऐसा क्या घटित हुआ है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को इतना छुपा रहा है।
ओके, तो प्यार तो इतना है कि दौड़ कर आना चाहिए इस इंसान ने अभी के अभी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखते हैं। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ ओवर थिंकिंग चल रही है। क्या खोया, क्या पाया, क्या इन्वेस्ट करे तो उसका कुछ फायदा हो सकता है। ये इंसान बड़ा ही सेल्फिश भी हो सकता है। इसने क्या आपको दिया, उसके बदले में उसको क्या रिटर्न मिला, ये ज़्यादा सोचता है इंसान। सेल्फिश हो सकता है आपका पर्सन। ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा भी लग रहा हो कि अगर इस रिश्ते में वो इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, जिंदगी के बेहतरीन साल इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या उसका रिटर्न मिलेगा, क्या आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, सब कुछ सोचा जा रहा है। इतनी ओवर थिंकिंग की जा रही है कि मैं क्या बताऊँ। कार्ड उछल कर नीचे गिर गया। देखो, और आपकी खूबसूरती तो एक तरफ है, सारा जहान एक तरफ है, आपकी खूबसूरती एक तरफ है। ओह माय गॉड, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। ओह माय गॉड, ऐसी एनर्जी आती है ना, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो आप। आपकी रेड कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है गाइस, और उसमें बहुत गजब ढा रहे हो, लग रहे हो ऐसा ना कि इस इंसान को लगता है बस वो अभी के अभी आपको गले से लगाए। बड़ा स्तब्ध, स्पीचलेस हो जाता है। ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले, ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक खिंचाव सा होता है उसको। इस कदर वो इंसान खींचा चला आता है आपका तरफ कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और देखते हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ही सिल्की सिल्की हो सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों तरफ के इतने खूबसूरत बाल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये बात है, अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा है। और क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके लौट कर आना चाहते हैं। और देखो, मैंने शुरू से मैं क्या बोल रही हूँ कि इंसान किसी और से बात कर रहा है। देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, और कैंडल वैक्स में भी सेम एनर्जी आई है कि ये इंसान दूसरों से बात करने की कोशिश कर रहा है, और ये इंसान अपोजिट सेक्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका अकेलापन मिट जाए, उसको जो तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रहा है आपसे दूर रहने का, वो उस दर्द से निकलना चाहता है, इसलिए किसी और से बात करके अपने आप को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है बार बार कि इंसान किसी और से बात कर रहा है। बड़ा छुपा रुस्तम है ना ये, बड़ा ही छुपा रुस्तम है। देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बॉटम में है, ये इंसान बड़ा छुपाता है बातें। मैं आपको एक बता दूं कि इंसान को ऐसा भी फील होता है कि जो आपका दोनों का रिश्ता है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल है। हो सकता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, लेकिन कोई कार्मिक, कुछ लोगों के लिए किसी कार्मिक के साथ ये इंसान बात कर रहा है। और ये जो इंसान बात करने लगा है दूसरों से, इसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है। शायद आपको पता हो, शायद आपको पता ना भी हो, लेकिन ये जब से किसी और से बात करने लगा है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते चले गए हैं। क्योंकि देखो, ये अगर किसी और से बात करता है, आपके बारे में डिस्कस करता है, तो जो सामने वाला इंसान है वो तो कुछ भी बता सकता है ना, इसको कुछ भी मिसगाइड भी कर सकता है। तो जब से इंसान ने किसी और से बात करना शुरू कर दिया है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते चले गए हैं। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या बता रही है कि इंसान आज भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, स्पिरिचुअली फील करता है, इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है, इसको सपने आते हैं आपके, या खुली आंखों से, बंद आंखों से भी आपको ही देखता है। आपसे प्यार तो बहुत है, लेकिन उसको निभाने की जो ताकत होती है ना, वो इस इंसान के अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि इंसान आएगा नहीं, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स पूरी प्लानिंग चल रही है इसके आपकी तरफ आने की। और जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, आएंगे ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं, आना तो पड़ेगा इसको, 100% आएगा। लेकिन ये जो इसके विचार है, आपसे बातें छुपाना, दूसरों के साथ शेयर करना, आप दोनों के इतनी पर्सनल बातें भी इंसान किसी और से शेयर करता है, तो ऐसी जो इसकी आदतें हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो दिल का सच्चा भी है, दिल का अच्छा भी है, आपसे प्यार भी करता है, लेकिन कभी कभी गलत राहों में चला जाता है, गलत लोगों की बातों में आ जाता है, और इसका सारा असर आपके रिश्ते पर होता है, और आप दोनों को और ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ मुझे एनर्जी आ रही है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है, बहुत हल्के कान का है, कोई बता देता है तो बस उसकी बातों पर विश्वास कर देता है और वैसे ही करने लग जाता है। ठीक है, तो ये बातें चल रही है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ टफ साइकिल। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि ये जो परेशानियां चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में हो या आपके ओवरऑल लाइफ में हो, आपको लगता है ये परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
तो भगवान यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी ये टफ साइकिल है आपकी ज़िंदगी में, अब इसका एंड होने वाला है। तो आपको पॉजिटिव होने की आवश्यकता है, ना कि निगेटिव सोचकर निगेटिव ही एनर्जी में आपको रहना है। पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो देखो यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन क्या बताए कि ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों के लिए। उन चीज़ों को आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है, ठीक है। नहीं सोचते बैठना है आपको, दे दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। और क्या है, देखो आपको जो पास्ट की बातें हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो और वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको गिव अप करना है, इस रिश्ते को लेकर भी बोल रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता, गिव अप कर देते, लेट गो कर देते, ऐसा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। आप पेशेंस मत हारो, ठीक है। और आपको अपने ईगो को, अपने अहंकार को, जो आपका फॉल्स ईगो है, उसको बीच में लेकर नहीं आना है। चाहे जो हो जाए, हमें इस झूठे अहंकार में रहना ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस हार रहे हैं यहाँ पर बहुत लोग। आप में बहुत काबिलियत है, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, यही आपकी सक्सेस की है। यहाँ पर कुछ लोग लियो भी हो सकते हैं। तो गाइज, आपको कॉन्फिडेंस तो हर हाल में नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके सपने हैं, और उन सपनों को अगर पूरा करना है तो नींद में तो सपने पूरे नहीं होंगे ना। उसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके सपने पूरेंगे, तब जाके आपके लाइफ में जॉय आएगा, खुशी आएगी, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आपको फॉलो करना है ब्लिस को एंड एक्सेप्ट करना है लिमिटलेस जॉय। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है गाइस, बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ब्लॉक एनर्जी में आ चुके हो आप, ऐसा नहीं रहना आपको। यहाँ पर कनेक्ट है, आई क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस विद द इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। तो जो भी आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट पीपल है, वो आपका परिवार हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, उनके साथ आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में, या आपके परिवार के बीच में, आपके मदर फादर के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, और आपको उस डिस्टेंस को भर के निकालना है। ये ज़रूरी हो गया है आपके लिए, ठीक है। बी ओपन गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे कि आपने ना आपको खुद को से ब्लॉक करके रखा है। आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं जा पा रहे हो, आप निगेटिव एनर्जी में हो। यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। तो जो भी आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, उसको आपको वेलकम करना है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी में आने की ज़्यादा आवश्यकता है आपको, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये बात है। और क्या है गाइडेंस, वापस वही एनर्जी कि आप में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। आप हो शेर या शेरनी, लेकिन समझते हो खुद को बकरी। तो ये क्या हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ गया है, वो कॉन्फिडेंस उसको निकालो बाहर। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर अगर शादी के लिए पूछ रहे हो तो शादी हो सकती है आपकी, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना है। अगर खोया है तो, नहीं है तो उसको क्रिएट करो। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना गाइज, हिम्मत नहीं हार सकते। खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है अभी इस वक्त। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। सेलिब्रेशन आने वाला है, वापस वो एनर्जी कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। जिन खुशियों का इंतजार कर रहे थे, वो खुशियाँ आने वाली है। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ अपनी। मे बी आप अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, मे बी गलतफहमियां क्रिएट हो रही है, मे बी आप मैच्योर नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंजल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड निकालेंगे एंजल से। सबसे पहले परफेक्ट टाइमिंग, जिस परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, यही तो है। जो भी लाइफ में करना है, बस डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो। यही तो परफेक्ट टाइमिंग है कुछ करने के लिए। रिकंसिडर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सच्चाई का साथ आपको देना है। यू आर रेडी। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि क्या आप रेडी हो। एंजल्स आपसे कहते हैं कि क्या आप रेडी हो। नो नीड टू वरी। चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो क्यों चिंता करना है, क्यों नेगेटिव सोचना है, क्यों रोना धोना है। सब कुछ निकालो, इससे बाहर निकलो और एक पॉजिटिव एनर्जी में आकर अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।